हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आयलर के फार्मूले के बारे में। जानेंगे कि आयलर का फार्मूला होता क्या है और जो आपके 4 प्रकार के आयलर के कॉलम होते हैं उन पर जब बल या भार लगाया जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार का बहकाव होता है। इन चारों स्थितियों के बारे में विथ डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका मैकेनिक शॉप सॉलिड का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाना है। यहाँ पर आपके लिए थर्मल इंजीनियरिंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड वर्ष ऑफ टेक्नोलॉजी की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है कि हमारा जो कॉलम होता है स्ट्रट क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अब वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पर जो आयलर का फार्मूला है फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में यहाँ पर केवल आपका आयलर का फार्मूला ही है, ना कि आपके सिलेबस में डेरिवेशन है। तो यहाँ पर फार्मूला जो है उसी का आपका डेफिनीशन आता है लिखने को और सीधा आपका फार्मूला लिखने को आता है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आयलर का सूत्र पढ़ लेते हैं। तो ये सूत्र केवल उन्हीं कॉलम या स्ट्रट के लिए लागू होंगे जिनकी लंबाई उनकी व्यास के 30 गुना से अधिक होगी, और इस सूत्र में सीधे संपीड़न प्रतिबल को नगण्य माना जाता है। अब आगे देख लेते हैं और कह रहा है कि और केवल नमन घूर्ण के आधार पर कॉलम के असफल होने के लिए बहकाव भार के लिए सूत्र ये हमारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है आपका आयलर का फार्मूले में, तो यहाँ पर इसमें जो नोट पॉइंट वाली बात है कि यहाँ पर जो आपका ये आपका फार्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये सूत्र केवल उन्हीं कॉलम या स्ट्रट के लिए अप्लाई होगा या लागू होगा जिनकी व्यास जो होती है, जिनका डायामीटर जो होता है फ्रेंड्स, वो अपने लंबाई से 30 गुना से अधिक होता है, तभी हम आयलर का फार्मूला वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि इस सूत्र में सीधे नमन प्रतिबल को, डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस को हम नगण्य मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, और केवल यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट के आधार पर कॉलम के असफल होने के लिए बहकाव भार का सूत्र ज्ञात करते हैं या ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर अभी आप फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये सारे जो आपके डिनोट किए गए हैं अक्षर ये क्या बताते हैं। तो जो आपका पीई बताता है वो बहकाव भार, आयलर भार या क्रिपलिंग के बारे में बताता है। एल आपका डिनोट करता है कॉलम की लंबाई को, स्मॉल एल जो आपके कॉलम की लंबाई को डिनोट करता है, और कैपिटल एल फ्रेंड्स जो आपका है वो कॉलम की समतुल्य लंबाई को यहाँ पर प्रदर्शित करता है या डिनोट करता है। और ये जो आपका कैपिटल आई है फ्रेंड्स, वो कॉलम की अनुप्रस्थ काट का जड़ता आघूर्ण को ये डिनोट करता है, और कैपिटल ई को तो आप जानते होंगे कि कॉलम का यंग मापांक होता है। अब यहाँ पर नोट पॉइंट देख लीजिए कि जो आयलर के चारों प्रकार के कॉलम होते हैं उन कॉलमों के बहकाव में भंग होने के लिए समतुल्य लंबाई कैपिटल एल के लिए हम निम्न फार्मूला लिखेंगे, या इसी को आप आयलर का फार्मूला भी कह सकते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं बहकाव भार, क्रिपलिंग भार, या इसी को हम आयलर भार के नाम से भी जानते हैं। तो बहकाव भार को हम पीबी से डिनोट करते हैं, क्रिपलिंग को हम फ्रेंड्स पीसीआर से डिनोट करते हैं, और आयलर भार को हम पीई से डिनोट करते हैं। तीनों के लिए फार्मूला एक ही होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर, ये आपका फ्रेंड्स फार्मूला होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अभी आपको बताया गया था जो सभी आपके प्रतीक लिखे हैं कि कैपिटल ई जो आपका होता है फ्रेंड्स वो कॉलम के पदार्थ का यंग मापांक को बताता है, कैपिटल आई जो होता है फ्रेंड्स वो कॉलम की अनुप्रस्थ काट का न्यूनतम जड़ता आघूर्ण के बारे में बताता है, और यहाँ पर कैपिटल एल आपका फ्रेंड्स बताता है कॉलम की समतुल्य लंबाई के बारे में। तो आप इसको फार्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं आपके इस चैप्टर से, केवल आपका ये जो आयलर का फार्मूला होता है फ्रेंड्स ये काफ़ी बार पूछा जाता है। विथ डेफिनीशन के साथ आपको इसकी चारों स्थितियों के बारे में लिखना होता है, और प्लस आपका आयलर का फार्मूला भी लिखना होता है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, पीबी
PCR या PE बराबर पाई स्क्वायर EI अपान L स्क्वायर, ये फार्मूला आपका फ्रेंड्स आयलर का सूत्र का होता है। अब देख लेते हैं कि जब हमारे जो कॉलम अभी 4 प्रकार के बताए गए हैं, जो आपके 4 प्रकार के कॉलम होते हैं उन पे जो बल लगता है तो उनके बहकाव की स्थिति किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आपकी स्थिति आती है फ्रेंड्स, ये चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। अधिकतर आपके एग्ज़ाम में इस चार्ट के बारे में पूछा जाता है और वहाँ पर विथ डायग्राम के माध्यम से आपको कॉलम की चारों स्थितियों के बारे में बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो आपका पहला स्थिति होता है, पहले कॉलम में आपका बनेगा कॉलम का प्रकार और सिरों की स्थिति के आधार पर, और दूसरा आपका समतुल्य लंबाई कैपिटल L बनेगा एक कॉलम में। और यहाँ पर आपका अगला वाला जो यहाँ पर बनेगा आयलर सूत्र से बहकाव भार, इसी को हम PE भी कहते हैं। और नेक्स्ट आपका कॉलम बनेगा कॉलम की आरंभिक एवं बाकी स्थिति क्या होगी जब आपका फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आता है कि जब दोनों सिरों पर कब्जेदार कॉलम लगा हो तो हमारे जो बीम की स्थिति क्या होगी। जैसा कि चित्र में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस 1 नंबर वाले का आपका चित्र यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था छोटे से, तो यहाँ पर आपको बड़ा कर दिखाया गया है। तो आपका कह रहा है कि जब दोनों सिरों पर कब्जेदार कॉलम लगा होता है, जैसा कि आपका चित्र में दिखाया गया है, और उनके दोनों कोने जो हमारे A और B हैं वो हमारे कब्जेदार हैं। कहाँ, ये हमारा A पॉइंट है और यहाँ हमारा ये B पॉइंट है, दोनों क्या हैं, कब्जेदार हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार के कॉलम के लिए जो हमारा बकलिंग लोड होता है फ्रेंड्स, वो हमारा PE बराबर, ये जो आपका बकलिंग लोड डिनोट किया गया है, बहकाव भार डिनोट किया गया है, वो आपका PE बराबर जो होता है फ्रेंड्स पाई स्क्वायर EI, ये यहाँ पर आपका कैपिटल I है फ्रेंड्स, तो इसको आप समझ लीजिए। तो आपका जो PE बराबर होगा फ्रेंड्स फार्मूला पाई स्क्वायर EI अपान कैपिटल, यहाँ पर आपका स्मॉल L स्क्वायर होगा। तो ये वाला आपका, चाहे आपका दोनों में स्थितियां समान हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए दोनों स्थितियां आपकी फ्रेंड समान है। समतुल्य जो आपकी लंबाई है वो आपकी जो कॉलम की लंबाई है फ्रेंड्स, तो दोनों स्थितियों में समान है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो संबंध बताता है कि समतुल्य लंबाई इक्वल्स टू कॉलम की लंबाई, तो समतुल्य लंबाई के लिए भी फार्मूला आपका सेम होगा और आपके जो कॉलम की लंबाई के लिए भी फार्मूला आपका सेम होगा। केवल डिफरेंस इतना होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका स्मॉल L का स्क्वायर होगा और यहाँ पर आपका जो होगा फ्रेंड्स वो कैपिटल L का स्क्वायर होगा। अब फ्रेंड्स चाहे तो हम इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि L इक्वल्स टू स्मॉल L, और इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर कैपिटल EI अपान L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी समतुल्य लंबाई है और कॉलम की लंबाई है, दोनों स्थितियाँ आपकी बराबर हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जो आपका ये कॉलम की लंबाई है और जो आपकी ये कैपिटल L जो आपकी समतुल्य लंबाई है, दोनों की स्थितियाँ समान हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कि एक सिरा आपका फिक्स हो तथा दूसरा सिरा हमारा स्वतंत्र हो तो उसमें किस प्रकार का हमारा फोर्स अप्लाई होगा। आपका फ्रेंड जो ये सेकंड पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि एक सिरे पर बद्ध तथा दूसरे सिरे पर स्वतंत्र कॉलम हो, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, इसका सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये सेकंड नंबर का आपका यहाँ पर फिगर बना है। तो जैसा कि आपका यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि इसका जो हमारा B सिरा है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सिरे की बात कर रहा है, इस B सिरे की वो हमारा फिक्स है तथा जो हमारा A सिरा है वो हमारा स्वतंत्र है। तो इस प्रकार के कॉलम के लिए जो हमारा बकलिंग लोड होगा फ्रेंड्स, वो हमारा PE बराबर, यहाँ से यहाँ पर आइए सेकेंड वाले में, तो हमारा PE बराबर आ जाएगा पाई स्क्वायर E, और यहाँ पर आपका कैपिटल I होगा और 4L स्क्वायर। अब यहाँ पर 4L स्क्वायर क्यों आया अभी मैं बताता हूँ आपको। और एक बात आप नोटिस कर लीजिए कि जो आपके कॉलम की समतुल्य लंबाई होती है फ्रेंड्स, वो सभी कॉलम के लिए एक समान होती है। चाहे आप यहाँ पर देखिए
कि इस वाले पॉइंट पर कि दोनों सिरों पर जब कब्जेदार कॉलम लग गया था तो वहाँ पर आपका समतुल्य लंबाई जो आपकी फ्रेंड्स थी वो भी सेम थी, यहाँ पर भी सेम है। और आने वाले जो दो बीम्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ भी सेम होती है। केवल आपका कंडीशन क्या होती है, जब एक सिरे पर बद्ध हो तथा दूसरा सिरा आपका क्या हो फ्रेंड्स, स्वतंत्र हो, तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला लग जाता है एल इक्वल्स कैपिटल एल इक्वल्स टू आपको 2L लिखना पड़ता है। जब आप इस फार्मूले में रखेंगे कि कैपिटल L इक्वल्स टू, यहाँ पर आप 2L रखेंगे तो 2L का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4L स्क्वायर हो जाएगा। इसी फार्मूले से रखकर आपका यहाँ पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका चित्र में लिखा गया है या आपका जो चित्र बना है कि यहाँ पर हमारा L था, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया तो आपका यहाँ पर जो भी आपका बीम थी या आपका कोई तार था या वायर था, तो वहाँ पर डिफॉर्मेशन होकर उसका कुछ इस प्रकार मुड़ गया है। और यहाँ पर अगर बद्ध ना होता तो वो भी नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से मुड़ जाता आपका। तो यहाँ पर इस प्रकार से मुड़ जाता आपका तो इसीलिए आपकी क्या, एक ऊपर वाली आपकी L लंबाई थी और नीचे भी आपकी उतना ही L लंबाई पर फोर्स लगेगा, तो ये आपका L इक्वल्स टू आपका ये 2L हो जाएगा। अब आपका तीसरी स्थिति पर आ जाते हैं कि हमारी जब तीसरी स्थिति होती है तब क्या होता है कि जब एक सिरे पर बद्ध हो तथा दूसरा सिरा हमारा कब्जेदार कॉलम हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, तो वहाँ पर हम जो फार्मूला रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका L बराबर स्मॉल l अपॉन √2 हो जाता है यहाँ पर, जैसा कि आपका दिखाया गया है। और जो आपके समतुल्य लंबाई का फार्मूला रहता है फ्रेंड्स पाई ई और कैपिटल I अपॉन L स्क्वायर, वो सभी चारों बीम्स में आपका जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पर जब आप L बराबर रखेंगे, ये L अपॉन √2 का आप होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर L स्क्वायर आ जाएगा और √2 आपका यहाँ से पलट जाएगा और यहाँ पर आपका ऊपर चला जाएगा। तो सारा फार्मूले का जो भी आपका खेला है यहीं से है। आप इसी फार्मूले में जब रखेंगे L बराबर L अपॉन 2, तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, और जब आपका पलट जाएगा तो ये आपका इस प्रकार बन जाएगा। और यहाँ पर हम अब इसका फिगर समझ लेते हैं कि जब एक सिरा बद्ध हो और दूसरा सिरा कब्जेदार हो तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको दिखाया गया हमारा जो फ्रेंड्स ए सिरा है, अब ए सिरा आपका यहाँ पर दिखाया गया है। जो हमारा यहाँ पर ए सिरा है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो कब्जेदार है। और दूसरा जो हमारा यहाँ पर बी पॉइंट है फ्रेंड्स, वो फिक्स्ड है। ये क्या बताती है, लाइनिंग आपका बताता है ये वाला कि ये हमारी जो यहाँ पर इसका दूसरा सिरा है वो फिक्स्ड है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में आप PE बराबर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर आप PE बराबर जो आपका समतुल्य लंबाई का फ्रेंड्स फार्मूला होता है सेम उसी प्रकार रखेंगे। लेकिन जब यहाँ पर जब आप L की वैल्यू रखेंगे तो वो आपके कैपिटल L बराबर स्मॉल l/2 रखेंगे। जब आप यहाँ पर स्मॉल l/2 रखेंगे कैपिटल L की जगह, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा 4 और L का स्क्वायर आपका L स्क्वायर हो जाएगा। और जब आपका फ्रेंड्स 4 जाएगा पलट जाएगा तो यहाँ पर इस प्रकार का फार्मूला बन जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर रखकर देख भी सकते हैं कि पाई स्क्वायर EI, और यहाँ पर और कैपिटल L की जगह हमने रख दिया क्या, L अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर होगा। तो ये जब ये जाएगा 2 पलट कर ऊपर, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पर आपका L स्क्वायर हो जाएगा। वही आपका यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर हाफ क्यों हुआ, क्योंकि जहाँ पर देखिए जो आपकी यहाँ पर लंबाई थी इतनी ही लंबाई आपकी स्ट्रेट है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है चित्र, जो हम तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं उसका, यहाँ पर हमारी जो आपकी बीम की लंबाई थी पहली स्थिति में क्या थी, आपकी स्मॉल l थी, फूट रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जब हमारा एक सिरा फिक्स है और दूसरे सिरे पर हमारा जो कब्जेदार कॉलम लगा है, तो उस स्थिति में आपकी जो सीधे बीम की स्थिति बचती है वो लगभग आपके जो कॉलम बीम की स्थिति होती है उसका आधा बचती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से और यहाँ तक इतना ही डिफॉर्मेशन हुआ है, बाकी यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हुआ है। लेकिन यहाँ वाला जो आपका फ्रेंड्स डिफॉर्मेशन हुआ है वो आपका सही स्थिति में है, जो आपका यहाँ पर बहकाव की स्थिति है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जब दोनों सिरों पर
बद्ध कॉलम हो, यानी कि जब हमारे दोनों सिरे फिक्स होते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है। तो जो आपके फ्रेंड्स दोनों सिरे फिक्स होते हैं तो वहाँ पर आपका जो आपके समतुल्य लंबाई का फ्रेंड्स फार्मूला सभी में सेम होता है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि समतुल्य लंबाई का फार्मूला आप इसको याद कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उन स्थितियों के बारे में ही याद करना है। जैसे कि एल बराबर, हमें जैसे हमने पढ़ा था दोनों सिरों पर कब्जेदार कॉलम में कि एल बराबर जो आपका कैपिटल एल बराबर स्मॉल एल रखना है। फिर हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट में कि जब एक सिरा बद्ध हो और दूसरा सिरा स्वतंत्र हो तो वहाँ पर कैपिटल एल बराबर 2L रखना है। और जब अभी हमने तीसरा पढ़ा यहाँ पर कि जब हमारा एक सिरा बद्ध हो और दूसरा सिरा कब्जेदार हो तो यहाँ पर कैपिटल एल बराबर आपको L/√2 लिखना है। अब जब दोनों सिरा हमारे फिक्स होते हैं तो यहाँ पर हम L बराबर L/2 रखेंगे। तो यहाँ पर इस वाले फार्मूले में रखेंगे तो हमें इस प्रकार का मान PE की वैल्यू, हमारा जो बकलिंग लोड है वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब दोनों सिरों फिक्स हों तो क्या होता है। तो जैसा कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि जब दोनों हमारे सिरे फिक्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ए पॉइंट फिक्स है और बी पॉइंट फिक्स है तो यहाँ पर जो आपका दोनों कंप्रेस करेगा तो आपके बीम के जो पी आपका तार होगा या बीम होगा तो वहाँ पर आपके डिफॉर्मेशन की स्थिति आ जाएगी। जैसे ही आप कोई भी वस्तु लीजिए, दोनों सिरा उसका फिक्स कर दीजिए, जब आप उसको दबाते हैं तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की आ जाती है, कर्व के आकार की। तो हमारी जो पहली लंबाई थी, जो हमारी बीम की लंबाई थी वो स्मॉल एल थी, लेकिन जब हमारा डिफॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर एल बराबर L/2 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा बीम क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये चारों स्थिति आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपका पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेफिनीशन। एक नंबर में तो फ्रेंड्स पूछा नहीं जाता, 2 नंबर में पूछी जा सकने वाली डेफिनेशन की नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है। तो बहकने के पश्चात कॉलम की अक्ष जो होती है n बिंदु पर अपने झुकाव की दिशा बदलती है, अतः n को ही हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। और इन्हीं n बिंदुओं के बीच जो कॉलम की लंबाई होती है वही आपकी समतुल्य लंबाई कहलाती है। चाहे तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं समतुल्य लंबाई की डेफिनेशन, चाहे तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि सूत्रों में वृद्धि से भी यह ज्ञात हो जाता है कि किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई वह लंबाई होती है जिसमें उसका बहकने पर आकार दोनों सिरों पर कब्जेदार कॉलम के बहके भार या आकार जैसा होता है। यहाँ पर आप इसी भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, चाहे तो आप दूसरी डेफिनेशन जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है ये भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका समतुल्य लंबाई की 2 या 3 डेफिनेशन आपको बताई गई हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। अब पढ़ लेते हैं कि तन्यता अनुपात क्या होता है। तो दोनों सिरों पर कब्जेदार कॉलम के लिए हम जान चुके हैं कि बहकाव भार या हमारा जो क्रिपलिंग भार होता है वो हमारा PE बराबर π² EI/L² आपका होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका I होना चाहिए। और यदि कॉलम की काट का जो क्षेत्रफल है वो A है तो वहाँ पर जो हमारा न्यूनतम जड़ता आघूर्ण बराबर फ्रेंड्स होता है I बराबर A²। तो यहाँ पर क्या करेंगे, I बराबर A²। इस वाले समीकरण में PE की जगह PE पर ये वाला जो समीकरण है यहाँ पर I की वैल्यू यहाँ पर हम फ्रेंड्स रख देंगे, I की वैल्यू ये वाली। तो जब हमारा फार्मूला बनेगा K बराबर यहाँ पर दिया है काट का न्यूनतम और घूर्णन त्रिज्या, तो PE बराबर π² E और I की जगह A²। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर π² EI और L/K का ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। और क्रिपलिंग प्रतिबल भी आप इसी तरह रख कर निकाल सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि रैकिन गार्डिन का सूत्र क्या होता है। ये फ्रेंड्स पूछा नहीं जाता, फिर भी आप पढ़ लीजिए कि रैकिन गार्डिन का फार्मूला क्या होता है। PR बराबर FC × A/, स्मॉल l + A और कैपिटल L/K का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका PR होता है फ्रेंड्स वो मध्यम लंबाई के कॉलम या बहकाव भार के बारे में बताता है। PC बराबर कॉलम का भंजन भार के बारे में बताता है। और PE बराबर जो आपका फ्रेंड्स होता है वो आपके बहकाव या बकलिंग भार के बारे में बताता है। A आपका जो फ्रेंड्स है वो एरिया ऑफ कॉलम के बारे में बताता है। कैपिटल L कॉलम की समतुल्य लंबाई के बारे में बताता है।
और कैपिटल के आपका फ्रेंड्स जो होता है रेडिएशन ऑफ जायरेशन, मतलब घूर्णन त्रिज्या के बारे में बताता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक, जो अभी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। फ्रेंड्स, पीडीएफ और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।